हेलो फ्रेंड्स हम करे थे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें हमने देखा कि जो डाइजेशन है उसके अंदर हेल्प करेंगे एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ एसोसिएटिव ग्लैंड। फिर हमने उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट को डिटेल स्टडी किया। जैसे सबसे पहले था माउथ, फिर उसके बाद आती है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से क्या होगा, फूड का डाइजेशन होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में। आज हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड होता कैसे है, कौन कौन से एंजाइम उसके अंदर शामिल है। सबसे पहले देखिए, जो फूड के अंदर हमने लिया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और कुछ न्यूक्लिक एसिड, जो फूड के अंदर होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, यानी कि इनसॉल्यूबल माइक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में होती हैं। अब इन मैक्रोमोलिक्यूल को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें सिंपल फॉर्म में यानी कि पॉलीमर को मोनोमर में ब्रेक डाउन करना होता है। वो होता किससे है, मैकेनिकली यानी कि एंजाइम से होता है, केमिकली यानी कि एंजाइम सॉरी। मैकेनिकल डाइजेशन होगा यहाँ पर माउथ के अंदर, जो कि मैस्टिकेशन होगा, फूड को स्मॉल पार्टिकल में बाय टीथ कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमने फूड का इनटेक किया माउथ से। फिर आती है हमारी बक्कल कैविटी, जो कि कंटेन करती है टीथ और टंग को। अब टीथ का क्या रोल होगा, टीथ का रोल होगा मैस्टिकेशन में, यानी कि फूड को क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा। और टंग का क्या रोल होगा यहाँ पर, मिक्सिंग ऑफ फूड, यानी कि उसको लुब्रिकेट करने में फूड को, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो टीथ के द्वारा फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि मैस्टिकेशन हुआ फूड का, उसके साथ स्लाइवा क्या करेगी, म्यूकस मिक्स करेगी और उस फूड को हम क्या बोलेंगे, बोलस। यानी कि माउथ के अंदर क्या फूड की कौन सी फॉर्म बनी, बोलस। अब वो बोलस क्या होगा, पास्ड होगा फेरिंग्स से ईसोफेगस और फिर स्टमक में। मैंने आपको बताया कि ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ईसोफेगस में सिर्फ फूड के साथ म्यूकस मिक्स होगा, जिससे कि वो फूड लुब्रिकेट होगा, यानी कि फूड जो हमारी इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसके जो ईसोफेगस के जो म्यूकस है वो उसको लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा फूड की। फिर देखिए, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन ओरल कैविटी बाय एक्शन ऑफ एंजाइम स्लाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। सबसे पहले जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट होगा बक्कल कैविटी के अंदर, शुरू हो जाएगा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर। होगा क्या, सबसे पहले जो बक्कल कैविटी में जो एंजाइम ग्लैंड है, सॉरी स्लाइवरी ग्लैंड, उनके पास एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लाइवरी ग्लैंड है उनके पास होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा, एंटी बैक्टीरियल एजेंट, जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन से, यानी कि कोई बैक्टीरिया ना आ जाए एलिमेंट्री कैनाल में, उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब स्लाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करेगा माल्टोज के अंदर, यानी कि इससे क्या हुआ, जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा स्टार्च से माल्टोज के अंदर। अब सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर एंजाइम थे, फिर मैंने बताया ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं है, फिर उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के एंजाइम देख लेते हैं, उसके अंदर आता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा डाईपेप्टाइड्स के अंदर। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले होता है स्टमक के अंदर स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है पैनक्रियाज के एंजाइम। पैनक्रियाज में सबसे पहले एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का करेगा डाइजेशन। फिर आता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को डाईपेप्टाइड्स के अंदर, जो रह गए प्रोटीन उनको डाईपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है लाइपेज, लाइपेज क्या है, फैट का डाइजेशन करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माल्टोज, यहाँ पर स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर माल्टोज किस में होगा, ग्लूकोज में, सिंपल फॉर्म है ये। सुक्रोज भी होगा ग्लूकोज में, लैक्टोज ग्लूकोज में होगा, और पेप्टाइडेज यानी कि यहाँ पर जो प्रोटीन डाईपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हुए थे वो यहाँ अब अमीनो एसिड्स में यानी कि सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये थे एंजाइम जो हेल्प करेंगे डाइजेशन ऑफ
फूड में। फिर इसके बाद देखिए हम वन बाय वन इनको एंजाइम्स को करते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर सिक्रेट होगा? ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से अमाइलेज आया, फिर उसके बाद फूड गया बोलस की फॉर्म में स्टमक में। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? सबसे पहले होते हैं उसमें चीफ और पेप्टिक यहाँ पर पेप्टिक सेल्स आएगा, पेप्टिक सेल्स, ठीक है। वो क्या करेंगी? वो सिक्रेट करेंगी पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, ये आगे HCl की हेल्प से ये कन्वर्ट होगा पेप्सिन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन वो इन्फेंट में सिक्रेट होता है। ये क्या करता है? कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट करेगा, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही प्रेजेंट होती है, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स। ये क्या करेंगे? HCl सिक्रेट करेंगे और कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है? म्यूकस सिक्रेट होता है। तो हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से होते हैं। एक तो चीफ सेल होती है और पेप्टिक सेल्स होती है, जो पेप्सिनोजन है या प्रोरेनिन, प्रोरेनिन किसमें? इन्फेंट में। और फिर आता है ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, जो कि HCl या कैस्टल्स इंट्रेंसिक फैक्टर CIF सिक्रेट करेगा। फिर उसके अंदर आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होगा? लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। अब देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर होगा क्या? जैसे ही गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ, पेप्सिनोजेंस HCl की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो गया? एक्टिव फॉर्म में, यानी कि पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन, यहाँ पर पेप्सिन वर्क करेगा। अब ये पेप्सिन कहाँ आएगा? यहाँ पर पेप्सिन क्या आएगा? यहाँ पर एक्ट करेगा और प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी होता है गैस्ट्रिक जूस में, स्मॉल अमाउंट में लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। फिर यहाँ पर रेनिन, रेनिन किस में होगा? इन्फेंट में होगा। ये देखिए रेनिन किस में? इन्फेंट में। प्रोरेनिन क्या है? जो इनएक्टिव फॉर्म है। रेनिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है, HCl से आएगा, जो क्या होगा? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये थे स्टमक के अंदर। फिर देखिए फिर आता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कहाँ पर सिक्रेट होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। वहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे? ट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म है जिसके पीछे जन लग गया, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सिलेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। फिर आता है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? लीवर से। बाइल जूस की इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस उसके अंदर क्या होगा? बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, जो क्या होंगे? फीकल वेस्ट को कलर प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद ये क्या करता है? बाइल जूस का एक और है इम्पोर्टेंट, वो है एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम कौन सा है? जो फैट का डाइजेशन करता है, उसको एक्टिवेट करेगा बाइल जूस। फिर इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लिएजेस। ये डाइसैकेराइड क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इसलिए बोल रहे हैं हम न्यूक्लियोसाइडेज जैसे, ठीक है। ये हो गया एंजाइम। फिर इसके बाद देखिए ये NCERT के लाइन्स है, हमें इनको स्टडी करेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। NCERT लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड हैविंग 3 टाइप ऑफ सेल्स, जो हमने की थी पेप्टिक और चीफ सेल्स, जो क्या सिक्रेट करेंगी? पेप्सिनोजन, जो कि क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म क्या है इसकी? पेप्सिन। फिर उसके बाद पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, जो क्या सिक्रेट करेंगे? HCl। और थर्ड क्या था इसमें? म्यूकस, ठीक है। ये तो है स्टमक का। अब स्टमक में क्या होगा? फूड मिक्स होगा गैस्ट्रिक जूस के साथ ड्यू टू चर्निंग एक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल टू फॉर्म काइम। हमने सबसे पहले किया स्लाइवरी ग्लैंड जैसे ही फूड के साथ मिक्स होंगे, वो फूड को बनाएंगे बोलस में। वो फूड किस में कन्वर्ट होगा? बोलस में।
और वो बोलस अब स्टमक में आया और जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस उसके साथ मिक्स हुआ, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, काइम के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, HCl एक्टिवेट द पेप्सिनोजन। HCl ने क्या किया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया और उसने पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीएज में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद आता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्टिंग इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl क्या है, एसिडिक है। एसिडिक है तो ये हमारी जो स्टमक की वॉल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, फूड को लुब्रिकेट करेंगे, जिससे क्या होगा, वो HCl के एक्शन को कम कर देंगे, यानी कि वो स्टमक की वॉल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर उसके बाद आता है रेनिन। रेनिन क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये इन्फेंट में मिलता है, डाइजेस्ट करता है ये मिल्क को। फिर उसके बाद जैसे ही स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिला, उसमें वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब फूड फूड किस में कन्वर्ट हुआ, काइम में। अब वो काइम कहाँ पर आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से सिक्रेट होंगे, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में हमने स्टडी की है पीछे कौन कौन से एंजाइम है इसके अंदर, इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। फिर आता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इसके अंदर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एक्टिवेट बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। एंटेरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन के अंदर, जो कि आगे क्या करेगा, वो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर किसी और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। फिर आता है बाइल जूस। यहाँ पर हमने किया, बाइल जूस क्या कंटेन करता है, बाइल पिगमेंट यानी कि बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, जो क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, जो फैट को है उसे छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकस और गोबलेट सेल कंटेन एंजाइम सक्कस एंटेरिकस कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब उसके बाद देखिए, अब ये तो हो गया क्या, डाइजेशन, ये डाइजेशन की प्रोसेस हुई सबसे पहले स्टमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, और वो भी देख लेते हैं हम किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स। फिर उसमें सिक्रेशन ऑफ म्यूकस फॉर अडेरिंग द अनडाइजेस्टेड फूड एंड लुब्रिकेट इट फॉर इजी पैसेज। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर सिक्रेशन होगा म्यूकस का, जो क्या करेंगी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक साथ इकट्ठा करेंगी और उसे लुब्रिकेट करेंगी ताकि वो इजीली पैसेज आगे पास हो सके। फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। Absorption is the process by which nutrition pass from the alimentary canal into the blood and lymph through its mucous membrane. Absorption क्या होता है, जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उस फूड को अब क्या होगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड और लिम्फ के अंदर। फिर वो आगे क्या होगा, आगे टिश्यू तक पहुंचा दिया जाएगा। उसमें क्या है, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, साल्ट, विटामिन, वाटर आर टू बी एब्जॉर्ब। ये क्या है, सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म क्या होगी, आगे एब्जॉर्ब होगी। अबाउट 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेस्ट 10% इन स्टमक, माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा आपको पूछे एब्जॉर्प्शन होता कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट होती है विलाई। वो क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे और एब्जॉर्प्शन वहाँ पर मैक्सिमम होगा। फिर इसके बाद आता है द पैसेज ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्बेंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होंगे, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माउथ। ये एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कहाँ पर किसका होता है। माउथ के अंदर होता है सर्टेन ड्रग्स, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ and lower side of tongue are absorbed into the blood capillary lining them। देखिए माउथ के अंदर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा
वहाँ पर जो लोअर साइड ऑफ टंग है हमारी, वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। फिर स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल का होगा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा किसका, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू म्यूकस इन ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कम होता है एब्जॉर्प्शन, वहाँ पर होता है वाटर्स, मिनरल्स और स्मॉल ड्रग्स। थैंक यू फ्रेंड, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।